आकाश जिस दिन शहीद हुआ था वो ग़ज़वा बदर का दिन था, 16वां रोज़ा था और वो ग़ज़वा बदर का दिन था और अगले दिन वो दफनाने हुआ वो फ़तह मक्का का दिन था। तो आकाश के जनाज़ा जिन लोगों ने भी उसमें शिरकत की वो बता रहे थे कि आकाश के जनाजे पे फुहार पड़ी है। एसएसजी कमांडो कैप्टन आकाश रबानी 16 जुलाई 2014 में ऑपरेशन ज़रब ग़ज़ब के दौरान शहीद हुए थे। कैप्टन आकाश रबानी के वालिदैन डॉक्टर आफ्ताब रबानी और मिसेज़ रबानी को अपने बहादुर बेटे की ज़िंदगी की दास्तान असबर है। पाक फ़ौज कैप्टन आकाश का पहला और आखिरी इश्क था, जबकि वो बचपन ही से शहादत का ख्वाहिशमंद था। आकाश आफ्ताब रबानी अक्सर औक़ात मेरे साथ ये बात करता रहता था कि वो कोई बड़ा काम करना चाहता है। मेडिकल से रिलेटेड फैमिली हैं, तो उसका ख्याल ये था कि अगर मैं डॉक्टर भी बनूंगा तो मैं कोई बहुत बड़ा उस तरह से करूंगा। लेकिन फिर लेटर ऑन मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो ये देख रहा था कि डॉक्टर का जो जॉब है वो तो एक तरह की मतलब है कि एक चॉइस है जिसमें वो प्रोफेशन में जाके काम करता रहता है, लेकिन वो जो नेशनल हॉरिज़न ज़्यादा फैसिनेट कर रहा था कि वो आर्मी में चला जाए। तो वो मैं समझता हूँ कि उस वक़्त उसने जो फ़ैसला किया वो किसी भी यूथ का यंग एज में ये होता है कि वो अपने बड़े दुश्मन को आइडेंटिफाई करता है और अपनी नेशन को दोबारा मजबूती की तरफ, सॉलिडेरिटी की तरफ लेके जाना चाहता है। वेरी एम्बिशियस। कैप्टन आकाश मेरा बहुत अच्छा बेटा था, से ही जिस क्लास में भी होता था टॉप करता था और दूसरों की मदद करना, हर मामले में दूसरों के साथ आगे आगे होना, तो उसको पूरी फैमिली का बहुत ख्याल होता था। दादा दादी उसके हमारे साथ रहते थे, उनसे बहुत प्यार करना, उनका उनका बेइंतहा ख्याल करना। हमारे माइंड में तो यही था कि ये भी डॉक्टर बनेगा, लेकिन जब मैं उसकी बचपन से जब मैं उसकी पिक्चर्स देखती थी तो हर पिक्चर में उसका वो एक फ़ौजी वाला मतलब पोज होता था। तो बचपन से उसके अंदर एक फ़ौजी था, एक सोल्जर था। कैप्टन आकाश को दरअसल उस वक़्त ये हुआ कि मेरे साथ तो मशवरा नहीं हुआ, लेकिन उसके दादा ने उसके ज़हन में फ़ौज के लिए एक बहुत बड़ा मतलब है कि जज्बा और बहुत बड़ा शौक़ पैदा कर दिया था। वो दरअसल एक बहुत ही हाजी ग़ुलाम रबानी, तो उन्होंने आकाश को भाई साहब ने कहा कि मोटिवेट किया। उन्होंने आकाश को भी, और आकाश की एक कज़न है सबा, वो भी जीडीपी के लिए तकरीबन सिलेक्ट हो गई, और फिर एक और कज़न है सनम रबानी, आजकल मेजर है। ये तीनों यानी अब्बा जी की, मेरे वालिद साहब की नवासियाँ और पोते जो हैं ये आर्मी में चले गए इस तरह से। आकाश आफ्ताब का ये हुआ कि उसे जब ये फ़ील हुआ कि वो आर्मी के लिए फ़िज़िकली फ़िटनेस के लिए जो वेट आइडियल चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा है, तो आकाश ने ये किया कि एक तो उसने मुझसे डाइट चार्ट मंगवाए और बाकायदा डेली अपनी कैलोरी कंजम्पशन जो है उसको आकाश देखता रहता था। फिर उसने क्या किया कि हमारे एक रिश्तेदार हैं मेजर साहब, आजकल सूडान में कर्नल हैं यूएनओ के मिशन में, सर्विंग आर्मी वाले, उन्होंने लिटरली आकाश को अपनी गाड़ी के पीछे बांधा और ये जो पीएमए का गेट है इससे सीएमएच तक वो गाड़ी आगे आगे चलाते रहते और आकाश पीछे पीछे दौड़ता रहता। जब आकाश 7th क्लास में था तो अपनी कज़न की स्लैम बुक में इसने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे, तो उसमें एक क्वेश्चन ये था कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तो उसमें आकाश ने लिखा टू बी रिस्पेक्टेड बाय हार्ट। और फिर एक और क्वेश्चन था कि आप किससे मिलना चाहते हैं,
तो जहाँ दूसरे बच्चों ने ये लिखा कि हम जो है फ़लाँ हीरो से, फ़लाँ एक्टर से, फ़लाँ स्पोर्टमैन से मिलना चाहते हैं, आकाश ने वहाँ लिखा आई वॉन्ट टू मीट अल्लाह, मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूँ। फिर जो एक और क्वेश्चन था कि आप किस तरह की मौत मरना चाहते हैं, तो आकाश ने वहाँ पे लिखा मैं शहादत की मौत मरना चाहता हूँ। हालांकि उस वक्त वो 11-12 साल का बच्चा था। और भी जो उसके इस तरह के क्वेश्चन थे, उसके जवाब सब बच्चों से बहुत डिफरेंट थे कि आपकी पसंदीदा पर्सनालिटी कौन है, आप किसको एडमायर करते हैं। तो उसने नबी पाक का नाम लिखा कि ही वॉज एंड ही इज़ एंड ही विल बी द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो उसका जो है बहुत ही एक डिफरेंट किस्म का बच्चा था, एक बहुत ही ख़ास किस्म का बच्चा था। कैप्टन आकाश ने जिस तरह बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान की, वो तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। आकाश की यूनिट के ऑलमोस्ट सारे लोग यहाँ आए हैं और हमें उनसे मिलने का इत्फाक हुआ है और उन सब ने आकाश की बहादुरी की तारीफ़ की है। वह यूँ कि आकाश ने मीरान शाह को जब क्लियर हो रहा था तो आकाश ने बड़ा ही पिवटल और एक्टिव रोल प्ले किया और वो जो आदमखोर मार्केट और मस्जिद के नीचे सुरंग और वो सारे मामले जो हैं उसने बहुत बहादुरी से हैंडल किए। बल्कि मुझे इसका कंपनी कमांडर बता रहा था कि जब हम इसे कहते कि ये गली जो है इसको क्लियर करो तो ये साथ वाली 2-3 गलियां और भी क्लियर करके वापस आता था। ही ऑलवेज टुक जॉब एज एक्स्ट्रा। अब क्या हुआ कि जब ज़रबे अज़ब की सीरियसनेस क्लियर हो गई टेररिस्ट पर कि ये हमें नहीं छोड़ेंगे, तो टेररिस्ट ने भी अपना पूरा जोर लगाया और वो जगह जो है जब मीरान शाह से आगे मीर अली वगैरह में और दत्ता खेल में बिल्कुल बॉर्डर के करीब जहाँ से अफ़गानिस्तान से मतलब है कि चांसेस थे कि लोग टेररिस्ट आ रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा जोर टेररिस्ट की तरफ से लगा कि पाक फ़ौज को उस जगह के करीब न जाने दिया जाए। हमारी 2-3 यूनिट्स वहाँ पे फंस रही थी टोची रिवर के इर्द गिर्द और उन यूनिट्स को मुख्तलिफ यूनिट्स असिस्टेंस इस तरह से मंगा रहे थे। अब ये जो दिन था इस कैप्टन आकाश का ऑफ डे था, उसका रेस्टिंग डे था, उसने पहले दिन कोई एक्टिविटी की हुई थी, लेकिन जब ये डिमांड अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई क्रॉस फायर में, तो क्या हुआ कि उन्होंने 50 लोग और डिमांड कर लिए 4 कमांडो से। हमारी फ़ौज का ये करैक्टर है, ये हमारी फ़ौज की ट्रेडिशन है कि ये वॉलंटियर करते हैं एक दूसरे की जगह। उन्होंने वॉलंटियर कर दिया कैप्टन आकाश ने कि मैं लेके जाता हूँ बंदों को और मैं मतलब है कि ये अपने उस पर लेता हूँ। वह ये कि क्रॉस फायर इतना शदीद था और ये सब कुछ इतना तेज़ी से हो रहा था और ये डिसीजन बिल्कुल डिसिसिव मोमेंट पे एक तरह से फाइट आ गई थी। बैटल जो थी वो ऑलमोस्ट या उनके हक में चली जाती या हमारे हक में चली जाती। मुझे उन्होंने बताया कि कैप्टन आकाश की वजह से वो कंपनी भी और वो पूरा कैंप भी उस दिन अगर बचा है तो वो सिर्फ इसकी वजह। पहले तो जब वो मीरान शाह को क्लियर कर रहे थे तो 20 दिन उसका फ़ोन नहीं आया। फिर जब उसने मुझे फ़ोन किया तो आकाश ने मुझे बताया कि मीरान शाह जो था वो उनका एक तरह से टेररिस्ट का हब था, सेंटर था और वो सबसे ज़्यादा मुश्किल जगह थी। तो वो जो है वो हमारी यूनिट ने हम लोगों ने क्लियर कर लिया और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मीरान शाह के क्लियर करने पे। और इसके बाद अब मुझे जो है 2-4 दिन के लिए रेस्ट है, मैं ऑफ़ हूँ। तो वो जो 3-4 दिन थे मेरे माइंड में था कि ही इज़ ऑफ और वो मतलब है फ्री है, तो मैं अपनी तरफ से तो मैं रिलैक्स थी। तो उस दिन ये था कि सुबह जब हम उठे, रमज़ान का महीना था, है मेरा दिल सुबह से ही डूबा हुआ था, कुछ परेशान हो रही, मुझे एक कॉज नहीं समझ आ रही थी कि क्यों मैं इस तरह से हूँ। फिर आकाश शायद 3-4 बजे के दरमियान में शहीद हुआ है। जब मैं ज़ोर की नमाज़ पढ़ रही थी उस दिन, ये चीज़ मेरे साथ एक डिफरेंट सी हुई कि ज़ोर की नमाज़ पढ़ते हुए
जब मैं रुकू में गई तो मैंने रुकू में आकाश का चेहरा कफन में देखा उस दिन बाकायदा, यानी कि ये ख्वाब नहीं थी, ये हकीकत में मैंने उस बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं रुकू में गई तो मैंने ऐसे उसके बाकायदा क्लियर चेहरा कफन में देखा और मैं इतनी घबरा गई। और फिर मैं अपने आप को जैसे बंदा समझाता है कि नहीं, मुझे नमाज सही पढ़नी है, ये शैतान मुझे बेकार है, मेरा ध्यान इधर उधर कर रहा है। तो वो नमाज मैंने बड़ी मुश्किल से पूरी की। शहादत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुकाम है। डॉक्टर साहब ने इन्होंने काफ़ी जगह फ़ोन किए, इधर उधर पता किया कि ये खबर सुनी है, तो इनको हर तरफ से यही हुआ कि ये फैक्ट, ये सच है। इन्होंने मुझे फिर भी उस वक्त नहीं बताया, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ है जो मुझसे छुपा रहे हैं। वो मुझे कहता भी था, बहुत दफ़ा उसने कहा कि अम्मा मैं शहीद होऊंगा, तो मैं दिल में कहती थी हाँ अल्लाह करे, शहादत बहुत बड़ी बात है जिसके लिए अम्बिया ने, औलिया ने दुआएं की हैं। लेकिन ये था कि मैं कहती थी कि मेरी ज़िंदगी के बाद वो शहीद हो। आकाश को कफन में देखा, आकाश को मैंने ताबूत में देखा। शहादत से 4-5 दिन पहले जो उसने मुझे फ़ोन किया तो मुझे कहता है कि अम्मी मैंने दाढ़ी रख ली है, तो मैं आपको तस्वीरें भेजूँगा कि आप देखना मेरे साथ कैसी लगती है। फिर जब उसको कफन में ताबूत में लेके आए तो दाढ़ी के साथ मैं उसको कहना चाहती थी कि उठो, मुझसे पूछो कि तुम्हारे साथ दाढ़ी कैसी लगती है। सुन ली खबर मैंने, वो भी मैं हैरान हूँ कैसे बर्दाश्त भी कर ली। एक बेटे का लॉस बहुत बड़ा लॉस होता है, ये ऐसा दुख है जिसका कोई मदावा नहीं हो सकता। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो शहीद है। अल्लाह ने उसे इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ, बहुत शाहाना तरीके से अपने पास बुलाया है। कैप्टन आकाश के वालिद के लिए बेटे के सीने पर लगने वाली गोलियां तमगा हैं और वालदा के लिए एसएसजी की पासिंग आउट परेड का दिन न भूलने वाला। कैप्टन आकाश को छाती में 9 गोलियां लगी हैं। आकाश की एसएसजी की पासिंग आउट परेड थी, हम लोग चिराट में थे, तो वहाँ पे मेस में तमाम शहीदों की तस्वीरें लगी हुई थी, एसएसजी के शहीदों की तस्वीरें। तो सबसे जो आखिरी तस्वीर थी वो कैप्टन वसीम की थी। तो आकाश हमें बता रहा था कि वो तमाम शहीदों की हम तस्वीरें दिखा रहा था और साथ उनके बारे में बताता जा रहा था। और वो जिस तरह से मोहब्बत से, अकीदत से उनका नाम ले रहा था, उनकी बातें हमें बता रहा था, वो कोई डिफरेंट तरह से ये उसकी फीलिंग्स थी। बताते बताते एंड में उसने कहा कि देखो आप देखते हैं इसके बाद यहाँ किसकी तस्वीर लगेगी। फिर आकाश के जैसे कुछ फ्रेंड्स वगैरह जैसे चिराट गए तो उन्होंने आके हमें बताया कि अब वहाँ पे आकाश की तस्वीर लगी हुई है। तो वो आकाश के जुमला कि देखो अब इसके बाद यहाँ किसकी तस्वीर लगेगी, वो मेरे दिमाग में बार बार आता रहा। किसी को नहीं पता होता कि ये इसके बाद क्या होना है, कि किसी के मुंह से निकली हुई बात किस तरह सच होगी। और जिस दिन आकाश की शहादत हुई, मेरे हाथ में झंडा और उसका यूनिफॉर्म दिया गया और मेरे माइंड में ये आ रहा था कि मेरे बेटे की बात सच हो रही है, मेरे बेटे ने जो भी मुंह से निकाला वो सच हो रहा है।